हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या कहता है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। तो हमको इंटरसेक्शन ऑफ टू लिंक लिस्ट बताना है, ठीक है, कि हमारा दो लिंक लिस्ट किस किस नोड पे इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें यह भी बताया है कि ईच ऑफ द टू लिंक लिस्ट कंटेन डिस्टिंक्ट नोड वैल्यू। मतलब इसके ये कहने का मतलब है कि जो भी हमारा लिंक लिस्ट है ना, लिंक लिस्ट 1 और लिंक लिस्ट 2, उसमें जो भी एलिमेंट है वो डिस्टिंक्ट है, मतलब डुप्लीकेट इसमें नहीं है, ठीक है। ये हो सकता है कि दो लिंक लिस्ट में कॉमन एलिमेंट है, वही तो हमको बताना है कि इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ कर रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब कौन कौन सा एलिमेंट है जो कि बेसिकली कॉमन है इस दोनों में। तो जैसा कि हमको दिख रहा है यहाँ पे 286 जो है वो कॉमन है, ठीक है। बट इसमें यह भी कह रहा है, अगर आप यहाँ पे नोट में पढ़ोगे तो ऑर्डर ऑफ नोड इन द लिस्ट शुड बी सेम एज द ऑर्डर इन विच दोज पर्टिकुलर नोड अपीयर्स इन इनपुट लिस्ट 1। मतलब जिस ऑर्डर में एलिमेंट हमारे लिस्ट 1 में आ रहा है ना, उसी ऑर्डर में हमको इंटरसेक्शन जो एलिमेंट इंटरसेक्ट कर रहा है उसी ऑर्डर में हमको रिटर्न भी कराना है, ठीक है। तो मेरा क्या अप्रोच रहेगा, हम सबसे पहले लिस्ट ट्रू को ट्रैवर्स करके हर एक डेटा को हमारे व्हाट आई कॉल सेट में स्टोर कर लें, ठीक। और उसके बाद हम एक फंक्शन लगाएंगे सेट पे, ठीक है, कि क्या अगर सेट में हम जिस एलिमेंट पे अभी खड़े हैं क्या वो प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है तो वो हमारा इंसर्टेड नोड है, मतलब इंटरसेक्ट कर गया, मतलब वो हमारा जो एलिमेंट है वो कॉमन एलिमेंट है जो कि लिस्ट 2 और लिस्ट 1 दोनों में प्रेजेंट है। अब हम क्या कह रहे हैं उस चीज़ को हम यहाँ पे कोड करते हैं, ठीक है ना। तो हम सेट ऑफ इंट रिजल्ट, ठीक है, यहाँ पे हम एक लूप चलाते हैं व्हाइल हेड 2, और रिजल्ट डॉट इंसर्ट, इसमें हम क्या इंसर्ट करेंगे, हेड 2 का वेल का डेटा, ठीक है ना। और हेड 2 में असाइन कर देंगे हेड 2 का नेक्स्ट, ठीक है। और अब हम क्या लिखेंगे, हमारा पहला लिंक लिस्ट हम ट्रैवर्स कर लिया, अब हम अपने हेड 1 वाले लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करेंगे। तो यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ रिजल्ट में हम फाइंड कर रहे हैं क्या, हेड 1 का डेटा, अगर है तो वो नॉट इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट एंड, ये कंडीशन हमारा ट्रू हो जाएगा। और इस कंडीशन के ट्रू होने पे क्या करेंगे, हम इंसर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे। इंसर्ट फंक्शन में हम क्या पास कर देंगे, हेड 1 का डेटा, हेड 1 का डेटा, ठीक है, और एड्रेस ऑफ करंट और एड्रेस ऑफ टेल, ठीक। और हेड 1 में अपडेट कर देंगे हेड 1 असाइन हेड 1 का नेक्स्ट। और इस लूप के कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे चुपचाप करंट, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, नोड स्टार करंट, इसका इनिशियल वैल्यू क्या होगा, अभी हेड 1, अभी इनिशियल वैल्यू होगा नल, ठीक है। रेस्ट्रिक ऑफ टेल का भी इनिशियल वैल्यू होगा नल, ठीक। अब हम इस इंसर्ट नाम के फंक्शन को करते हैं डिफाइन वॉइड इंसर्ट फंक्शन क्या क्या आर्गुमेंट ले रहा है, एक तो हमारा डेटा है और दो पॉइंटर है, ठीक है, इंट डेटा और नोड स्टार करंट नोड स्टार फॉरवर्ड, और फिर टेल लिखिए इसको, क्योंकि ये टेल नेट को करेगा पॉइंट। अब हमको नोड क्रिएट करना होगा, नोड स्टार ए असाइन न्यू नोड, इसमें हम डेटा पास कर देंगे और ए के नेक्स्ट में असाइन कर देंगे नल। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे कि यदि यहाँ पे भी हम पॉइंटर का एड्रेस पास करें, इसीलिए डबल पॉइंटर में इसको हम स्टोर करेंगे।
यदि करंट नल है, इसका मतलब एक भी नोड नहीं है, तो करंट पॉइंट करेगा किस ए को भी, और टेल भी अभी इसी नोड को करेगा पॉइंट इनिशियली। और अगर ऐसा नहीं है तो जब दोबारा हमारा फंक्शन कॉल होगा तो इफ पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन उस केस में भी हमको इंसर्शन करना है, इसीलिए हम एस्ट्रिक ऑफ टेल किए, नेक्स्ट में असाइन किए ए, एस्ट्रिक ऑफ टेल में अपडेट कर दिया एस्ट्रिक ऑफ टेल का नेक्स्ट। ठीक, आइए इसको कंपाइल करके देखते हैं। आई थिंक कोड फटना नहीं चाहिए, बट लेट्स सी व्हाट विल बी आवर आउटपुट। तो हमारा आउटपुट एक्सपेक्टेड जो था और हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो बिल्कुल सेम है। तो बेसिकली हम इस क्वेश्चन को सबमिट करते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं हम क्या किए। ठीक है, तो जैसा कि हमको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या किए, हमको ये कह रहा था कि आपको दो लिंक लिस्ट गिवन है, उसमें से जो भी इंसर्टेड एलिमेंट है, इंसर्टेड एलिमेंट कह लीजिए या फिर ऐसा डेटा जो कि दोनों लिस्ट में कॉमन है, वही एलिमेंट इंसर्ट इंटरसेक्ट हुआ ना। ठीक है, तो आपको वही दोनों लिस्ट में से जो एलिमेंट इंटरसेक्ट आपस में कर रहा है उसका लिंक लिस्ट बना के इसको रिटर्न कराना था इस फंक्शन से। ठीक है ना, कि ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट है, हमको ये फाइंड आउट करना था कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो इस दोनों लिस्ट में कॉमन है। तो अगर हम इसमें देखें तो 1, अगर हम अपना लिंक लिस्ट 2 को देखें तो 1 जो एलिमेंट है वो तो लिंक लिस्ट 1 में नहीं है, इसीलिए वो इंटरसेक्शन एलिमेंट नहीं हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं 2 की। तो 2 क्या है लिस्ट 1 में? हाँ है, तो ये हमारे रिजल्टेंट लिस्ट में इंक्लूडेड होगा। 8 है क्या? हाँ है। 6 है क्या? हाँ है। तो ये सारा एलिमेंट हमारे न्यू लिंक लिस्ट में इंसर्ट होगा। ठीक, और हमको हमारे लिंक लिस्ट का पहले नोड का एड्रेस पास करना है। कौन से लिंक लिस्ट का पहला नोड का एड्रेस? इंसर्टेड नोड, जो भी हमारा इंसर्ट हो रहा है ना, उस जो भी हम अपना लिस्ट बनाए उस लिस्ट में क्या होगा, दो लिंक लिस्ट में जो भी इंटरसेक्शन एलिमेंट है उस वही एलिमेंट हमारे आउटपुट लिस्ट में होना चाहिए। वही काम हम यहाँ पे किए, हम सिंपली एक सेट क्रिएट कर लिए। हमको पता है कि सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं होगा। ठीक, तो हम बेसिकली एक चेक किए क्या सेट में ये डेटा जिस पर भी हम खड़े हैं और जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं क्या वो पहले से मौजूद है। अगर मौजूद है तो यही तो हमारा इंटरसेक्ट हो गया, यही तो कॉमन एलिमेंट है। तो उस ये जो हम कंडीशन लिखे हैं ना, इफ़, ये वो काम कर रहा है। और ये जैसे ही एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम एक फंक्शन कॉल कर दिए इंसर्ट नाम का। इंसर्ट में हम डेटा पास की और हमारे करंट और टेल का एड्रेस पास कर दिए। और बेसिकली हम जैसे इंसर्शन करते हैं हमारे लिंक लिस्ट में एंडिंग में, वही यहाँ पे कोड लिखे हैं और उसको हम सिंपली रिटर्न करा दिए। इस तरह देखें कि हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। इस प्रॉब्लम को हम दूसरे वे से भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, दूसरा वे हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम इसके सेकंड स्टेप से इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बट ये भी जो अगर इसकी हम ऑक्सिलरी स्पेस की बात करें ना, तो ये भी बिल्कुल सही है, बिग ऑफ m+n। क्यों m+n? क्योंकि हम जो यहाँ पे सेट यूज किए, ये इसका भी तो कुछ स्पेस है ना। ये बेसिकली एक लिस्ट के सारे एलिमेंट को खुद में इंसर्ट करके रखा है। तो एक लिस्ट का जितना लेंथ है कुछ तो लेंथ होगा, यहाँ पे m से कंसिडर्ड उसको किया है। ठीक है, m मतलब 5, 6, 10, लाइकवाइज 10,000 लाख भी हो सकता है। ठीक है, तो इस एक सेट में हमारा वो सारा डेटा स्टोर है। और ये जो हम लिंक लिस्ट क्रिएट की है ये भी तो एडिशनल मेमोरी ले रहा है ना, तो इसका क्या, इसका भी तो स्पेस होगा ना। तो इसका स्पेस क्या होगा? बिग ऑफ m। ठीक है, इस तरह हमारा इंटरसेक्शन, अगर हमको दो लिंक लिस्ट गिवन और हमको उसमें बताना है कि इंटरसेक्शन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हम बहुत अच्छा अप्रोच इसको माना जाता है कि हम सेट के हेल्प से इस प्रॉब्लम को एकम्प्लिश कर सकते हैं। और आप अपने इंटरव्यूअर को ये अप्रोच बता सकते हैं और उससे वो इम्प्रेस भी होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी।
इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।